वेलकम बैक टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का पांचवा टॉपिक के बारे में, यानी कि कर्म विज्ञान के बारे में। अब कर्म विज्ञान क्या होता है यदि आप बात करें तो देखो, इस कर्म विज्ञान जो है, तो गुण के बाद अपन कर्म विज्ञान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो CCIM ने डिस्कस कर रखे वही टॉपिक दे रखे हैं कि कर्म का परिचय, कर्म की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, लक्षण और उसके भेद। ठीक है, और आयुर्वेदा में इसकी क्या उपयोगिता है और गुण और कर्म में समानता क्या है, विभिन्नता क्या है। ठीक है, ये अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कर्म का परिचय देखते हैं। तो देखो सॉरी, कर्म का परिचय देखते हैं तो अपन सभी जानते हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं अपन, तो वो एक कर्म ही तो है ना। चाहे वो सात्विक काम हो सकता है, चाहे निरास्तिक काम हो सकता है ना। दोनों टाइप के हो सकते हैं, चाहे इस लोक में करना हो चाहे परलोक। तो ये कर्म ही तो है जो कि अपने को इहलौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति करवाता है। तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। देखो अपन आयुर्वेद में जो भी चीजें देख रहे हैं वहां पर क्या देखते हैं, उनकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति। तो यहाँ पर भी कर्म शब्द कैसे बना है, तो देखो क आगे आ रहा तो क्र धातु। ठीक है, और म आ रहा है लास्ट में, है ना। तो मनीन प्रत्यय, तो क्री धातु प्लस मनीन प्रत्यय लगने पर कर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, कर्म करना या कार्य करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें कि निरुक्ति। निरुक्ति क्या होगी, पहले व्युत्पत्ति देख ली, अब कर्म शब्द की निरुक्ति क्या होगी। तो यद क्रियते तत्कर्मम, जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो ये याद रखना, कर्म शब्द की निरुक्ति यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर कर्म के लक्षण देखते हैं अपन। तो कर्म के लक्षण सबसे पहले अपन कौन से वाले देखेंगे, चरक के अनुसार। ठीक है, चरक का ही याद रखना है आपको। तो इसका एक कोटेशन तो याद होना ही चाहिए, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणा अन्य अपेक्षते। ठीक है, मतलब संयोग और विभाग का कारण है, यानी कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है, जो कि द्रव्य आश्रितम, द्रव्य में आश्रित होता है ना। कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, यानी कर्तव्य को ही क्या कहते हैं, क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म न अन्य अपेक्षते, कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। तो ध्यान रखना, ये कोटेशन याद होना चाहिए सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 2 नंबर में कर्म का लक्षण पूछता है तो आपको यही लिखना है, संयोग से विभाग से कारण कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक एक को समझे, यदि अपन जैसे कि चक्रपाणी ने यहाँ पर स्पष्ट कर रखा, संयोग से विभाग से, है ना। ये कारण है, मतलब कि कर्म संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है। जब एक स्थान से संयोग होता है, उसी समय अन्य स्थान से विभाग का होता है। जैसे कि अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को चल के जाना, तो एक स्थान से अपन क्या हो रहे हैं, वियोग हो रहा है ना, विभाग हो रहा है। लेकिन दूसरे स्थान के लिए अपन जुड़ने वाले हैं तो संयोग हो रहा है। तो यही क्या हो गया, एक का लक्षण तो ये हो गया, संयोग से विभाग के कारण, है ना, संयोग विभाग का कारण होता है। फिर बात करते हैं द्रव्य आश्रितम। ठीक है, कर्म शब्द आश्रित होता है किसमें, द्रव्य, यानी कि जो कर्म है वो किसी द्रव्य में ही तो होगा। ऐसा थोड़ी कि वो किसी में भी हो जाए, कोई ना कोई पार्टिकल होगा। जैसे अपन भी एक द्रव्य है, तो अपनों में कर्म होता है, इधर से उधर जाना, गमन करना। ठीक है, फिर बात करते हैं कर्तव्य से क्रियाकर्म। कर्तव्य से क्रियाकर्म क्या है, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। देखो, कर्तव्य से क्रियाकर्म, कर्तव्य की क्रिया को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट अच्छे से मैंने आपको बता दिए, बस आपको जो चीजें याद रखनी है वही मैं बार बार डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में। तो ये चरक संहिता के अनुसार लक्षण देख लिया। अब अपन देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला है इसके बारे में, कर्म के बारे में लक्षण। ठीक है, तो एक द्रव्य में होते हैं, मतलब कि जो है वो एक द्रव्य में होता है। जैसे कि बात करें अपन की वाहन, एक जैसे कि एक द्रव्य में होगा। जैसे यहाँ पर ये बता रखा है, एक ड्राइवर है वो इस कार को चला रहा है। ठीक है, लेकिन कार अलग चल रही है और ड्राइवर अलग चल रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही कार रुक गई एकदम से, जैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर, है ना, एकदम से रुकी, लेकिन वो क्या हुआ, एकदम से टकरा गया। वो तो चल रहा था ना। तो दोनों अलग अलग चीज है, मतलब टकराने पर उसका एक्सीडेंट हो गया। कार का एक्सीडेंट जैसे हुआ तो वो रुका नहीं। जैसे कार जो ड्राइवर बैठा था वो थोड़ी रुका, वो एकदम से आगे टकराया। तो उसको तो रुक जाना चाहिए था ना कार के रुकते ही, लेकिन नहीं, वो आगे टकरा गया एकदम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग हर एक द्रव्य क्या होता है, एक ही द्रव्य में एक ही काम होता है। जैसे यहाँ लिख रखा है, देखो यहाँ यदि अपन एग्जाम्पल है, यदि चलता हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो रात्रि जो ड्राइवर है आगे जा गिरता है। यह द्रव्य में गुण से कर्म का अलग अलग भाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, एक द्रव्य में होगा अगुण। अब बात करते हैं अपन अगुण की। कर्म कर्म है वो सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता। जो कर्म है ना, वो सर्वव्यापी द्रव्य सभी द्रव्यों में नहीं होता है। सर्वव्यापी द्रव्यों में स्थान का बदलाव नहीं हो सकता, यानी अपन कहते हैं सर्वव्यापी जो सभी जगह उपलब्ध है, जैसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा।
है ना, इनकी बात कर रहा है। यहाँ आकाश काला जो सभी जगह कह सकते हैं विभु है, यानी सब जगह अवेलेबल हो, उनमें ये क्या होगा, नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जैसे आकाश में कोई काम देखते हो क्या आप, है ना, काल में कोई काम देखते हैं, नहीं देखते हैं अपन, तो इसलिए कर्म क्या होते हैं, सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, तो ध्यान रखना ये बात। फिर बात करते हैं कर्म द्रव्य में ही आश्रित होता है, ध्यान रखना ये बात, तो अपन ने उसमें भी पढ़ ली, गुण में नहीं। कर्म है वो किसमें, द्रव्य में आश्रित होगा। जैसे यहाँ पर एक कार ले ली अपन ने, तो कार का चलना, है ना, ड्राइविंग करना, ये उस कार का क्या हो गया, ये द्रव्य है और द्रव्य में आश्रित है ना, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर आपको तीनों याद रखना है। संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण भी होता है, तो देखो यहाँ पर बता रखा है कि कर्म द्रव्य आश्रित होता है। जैसे यहाँ पर बात करें अपन और समझे इसको अच्छे से, कि कर्म द्रव्य में ही आश्रित होता है, गुण में नहीं। कैसे? कि जैसे मैं बात करूँ, कोई गेंद ऊपर फेंक रहा है ना, तो गेंद है उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसमें कर्म हो रहा है, ना कि उसके रंग में। गेंद कोई लाल कलर की है तो उस लाल कलर में थोड़ी चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर फेंकी तो ब्लैक हो गई, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो इसीलिए कह सकते हैं अपन, कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। गुण है ना उसका, काला जो भी कलर है उस गेंद का तो गुण है, लेकिन ऊपर फेंक रहे तो वो कर्म हो रहा है ना। तो इसीलिए जो द्रव्य में, कर्म किस में स्थित होता है, द्रव्य में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यदि अपन बात करें यहाँ पर और समझे इस चीज को, तो अपन ने इसकी बात कर ली, इसके लक्षणों की। अब अपन बात करेंगे किसकी, और यदि अपन लक्षण में देखें, तो गंगाधर राय ने वैशेषिक दर्शन में अनपेक्ष कारण माना है, ध्यान रखना, अनपेक्ष कारण को नहीं माना है, ये याद रखना है आपको। सिंपल याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ऊपर लक्षण बताए वो याद रखते हैं मेनली। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्य के, कर्म के भेद की। तो कर्म के भेद कितने होते हैं, तर्क संग्रह ने कितने बताए हैं, 5 बताए। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण मतलब अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, अपक्षेपण मतलब कि डाउनवर्ड नीचे की ओर, आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हृदय का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वैसे। प्रसारण जैसे कि वो फैलते हैं, फेफड़े फैलते हैं, तो उनका प्रसारण हो रहा है। गमन यानी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो ना, वो चीज गमन कहलाती है। तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन किसके भेद है, तो कर्म के भेद है। किसके अनुसार, तर्क संग्रह के अनुसार। अपना आयुर्वेद में चरक भी ऐसा ही मानता है, सेम मानता है ये कि, तो ध्यान रखना। देखो यहाँ पर कर्म के वापिस वही बता रहा है, भेद क्या है वो की वही चीजें। उत्क्षेपण क्या होता है, ऊर्ध्व देश से सहयोग का कारण को उत्क्षेपण कहते हैं, यानी ऊपर की ओर सहयोग होना क्या कहलाता है, उत्क्षेपण कहलाता है। जबकि देखो ऐसे ही इलोपरेट करना पड़ेगा, जब भी आपके क्वेश्चन आएगा कर्म का, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अपक्षेपण की बात करें तो देखो किधर, अधदेश यानी नीचे की ओर संयोग होने का कारण क्या कहलाता है, अपक्षेपण कहलाता है। आकुंचन की बात करें तो शरीर से पास की ओर सहयोग होना क्या कहलाता है, आकुंचन कहलाता है। प्रसारण की बात करें तो शरीर से दूर के सहयोग को, है ना, प्रसारण कहलाता है, यानी फैलाना, प्रसारण कहलाता है। गमन की बात करें तो क्या है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, तो ये गमन कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, जैसे वैशेषिक दर्शन ने कितने 5 कर्म माने, यही माने सेम, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, वैशेषिक दर्शन। इसने ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखे, जैसे कि डायग्राम बता रखा है ना, हाथ से मूसल का उठाना तो उत्क्षेपण कहला गया, वापिस नीचे गिराना तो अवक्षेपण कहलाता है, इस तरह, है ना। और इसी तरह सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इतना कोई नहीं, आपको तो सिर्फ वो याद रखने हैं, उनके भेद कौन से होते हैं, और वो भेदों का वर्णन करना है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, किस किस दर्शन ने अलग अलग बताया, तो वो यहाँ पर बता रहा है। बाकी आपको मेनली वो याद रखने हैं 5, ठीक है, जैसे कर्म के भेद डाल के वही लिखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो आयुर्वेदा कारिकावली ने कितने भेद बता रखे हैं, तो वही 5 बता रखे सेम। ध्यान रखना ये चीज भी, कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, कर्म के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेदों की बात करें, तो देखो यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार 2 कर्म बता रखे हैं, एक लौकिक कर्म, एक आध्यात्मिक कर्म। आयुर्वेद ने कितने कर्म, 2 बता रखे हैं, लौकिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। लौकिक कर्म क्या होते हैं, जो भी आप जैसे उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन कर रहे हो, ये जितने 5 हो किसमें आ गए, लौकिक कर्म में आ गए। आध्यात्मिक कर्म की बात करें तो कैसे, हवन करना, है ना, ये सारी चीजें अपन किस में करते हैं, अध्यात्म कर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद त्रिविध कर्म भी बता रखे सुश्रुत ने, सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में बता रखा है त्रिविध कर्म। उसमें पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। आप जानते हो कि सुश्रुत किसमें श्रेष्ठ था, शल्य में, इसीलिए कोई भी प्रोसेस है उससे पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसेस भी होता है, तो उसे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म जो ऑपरेटिव प्रोसेस होता है उसे पश्चात कर्म, जो कि बाद में किया जाता है, पश्चात कर्म। तो ये ध्यान रखना, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, सुश्रुत ने माने, ये भी कर्म के भेद है। पंचकर्म का नाम आता है ना, तो पंचकर्म में क्या क्या चीजें आती है पता होना चाहिए। पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती आती है। बस्ती में 2 बस्ती आती है, शिरो विरेचन और निरु बस्ती, निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती, ठीक है। और एक क्या आता है, शिरो विरेचन। तो ये 5 चीजें, इसीलिए इसको पंचकर्म बोलता है,
ठीक है, वमन विरेचन बस्ती, बस्ती में दो नीरु अनुवासन बस्ती हो गई और शिरो विरेचन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन बात करें कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता देखें, तो आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है कि कर्म की धातु साम्यता, आप जानते हो धातु साम्यता के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, जैसे दिनचर्या ऋतुचर्या है ना, ये कर्म ही तो है, इनको फॉलो करना। फिर बात करते हैं कर्म की रोगों में कारणता, तो आप जानते हो कि कोई भी कर्म करने से, ऐसे अहित कर्म कर रहे हो, अहित भोजन कर रहे हो, तो इससे आपका रोगों का कारण है, हेतु है वो एक तरह का। तो ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हो। फिर बात करें कर्म की रोग निदान में कारणता, जानते हो दोष और द्रव्यों में कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जा सकता है। आप जानते हो कर्म के रोग निदान में भी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। फिर कर्म के द्रव्यों के वर्गीकरण के आधार रूप में कारणता देखें तो अपन क्या है यहाँ पर, कर्म की द्रव्यों में वर्गीकरण के आधार रूप में भी देख सकते हो कि द्रव्यों का वर्गीकरण एक आधार कर्म भी है। ब्रंगन कराने वाले द्रव्यों में ब्रंगनीय द्रव्य कहा जाता है। तो देखो कोई भी नोमेनक्लेचर करना ना आपको, जैसे किसी भी ड्रग्स का, तो आप उसके कर्म के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे कोई ब्रंगन करवाता है, कोई लेखन करवाता है, इस अनुसार उनका नामकरण करते हैं अपन, ठीक। तो ये चीज भी कर्म का द्रव्यों के वर्गीकरण या उनके नामकरण करने में भी इनका यूज किया जाता है। वर्गीकरण का याद रखना, नामकरण का इतना नहीं है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ना अपन अलग अलग, यहाँ पे ये द्रव्य है जो ब्रंगणी, तो 50 महाकषायों में इसी तरह पढ़ोगे आप, जब सेकंड ईयर में चरक संहिता पढ़ोगे। तो कर्म की चिकित्सा में कारणता देखें तो कर्म की चिकित्सा में कारणता क्या है, कर्म को चिकित्सा का मूल आधार माना गया है। ध्यान रखना, कर्म है ना चिकित्सा का मूल आधार है। जैसे कि यहाँ पर प्रधान कर्म है, तो उसमें कोई ना कोई कर्म तो कर रहे हैं ना अपन, पंचकर्म कर रहे हैं, शस्त्र कर्म कर रहे हैं, शार कर्म कर रहे हैं, तो ये चीज चिकित्सा का मूल कारण होता है। तो ये चीज आप आराम से किसमें, आयुर्वेदा के यूज में अलग अलग पॉइंट बना के आपके हिसाब से भी थोड़ी बना के लिख सकते हो। फिर बात करते हैं गुण और कर्म में समानता देखते हैं, तो गुण कर्म दोनों क्या है, पदार्थ में होते हैं। जानते हैं पदार्थ है दोनों, है ना। कौन से पदार्थ है ये भी जानते हैं, भाव पदार्थ है ना। दोनों ही द्रव्य में आश्रित होते हैं। अपन जानते हैं कि यत्र आश्रित द्रव्य गुण कर्म, कर्म गुण और कर्म किसमें आश्रित होते हैं, द्रव्य में आश्रित होते हैं। दोनों गुण रहित होते हैं, ध्यान रखना, दोनों क्या है, गुण रहित होते हैं। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, दोनों अलग अलग है तो कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखना, ये आप समानता लिख सकते हो गुण और कर्म में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुण और कर्म में विभिन्नता क्या है, तो देखो ये कर्म है ना वो चेष्टावान होता है, कर्म चेष्टा ही तो है किसी भी द्रव्य की, है ना, लेकिन ये चेष्टा नहीं होती गुण। जबकि कर्म संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण होता है, लेकिन गुण नहीं होता है। सर्वव्यापी द्रव्यों में पाया जाता है ना, आकाश वायु में नहीं पाया जाता है, सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाया जाता, लेकिन गुण पाया जाता है। केवल मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है, जो मतलब बनावट है, जो मूर्त है ना, उनमें ही पाया जाता है, अमूर्त में नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन ये जो गुण है वो दोनों में पाया जाता है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। देखो इसमें अपन एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले व्युत्पत्ति देखी, क्रेता मनिन प्रत्यय लगने पर, उसकी निरुक्ति देखी, यद क्रियते तत्कर्मम, लक्षण देखा था अपन ने किसके अनुसार, चरक के अनुसार, संयोग से विभाग से, कारण द्रवाशितम कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्मणा अन्यपेक्षित, ये याद रखना है। फिर इसकी समानता विभिन्नता देख लेना, फिर कर्म के भेद याद रखना, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन बचाना गमन, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप अच्छे से, एग्जाम्पल देके मैंने समझाया। ठीक, तो यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश होता है। तो थैंक यू एवरीवन।